नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हर जगह जो है आजकल बात चल रही है कि पेड़ लगाएं, पेड़ से जो है ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ेगा, पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी। सही बात है। हर किसी को जो है एक पेड़ लगाना चाहिए ताकि जो है ऑक्सीजन लेवल जो है पूरे वातावरण में जो है बना रहे। वरना आगे चल के नौबत इस तरह की आ सकती है कि जिस तरह से स्कूबा डाइवर्स जो है अपने कमर पे जो है ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स लोग जो है अपने कमर पे जो है जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलते हैं, ठीक उसी प्रकार की कंडीशन आने वाली है कि लोग को जो है नॉर्मल जीवन में भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर को जो है अपने कमर पे डाल के चलना पड़ सकता है। अभी भी अगर आप देखें तो कोरोना काल में जो है ऑक्सीजन लेवल जो है लोगों का इतना नीचे आ चुका है कि लोगों को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर जो है देना पड़ रहा है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है हॉस्पिटल में कि लोग जो है इससे बहुत पीड़ित हो रहे हैं। इसी के चलते आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक ऐसा प्राणायाम जो आपके शरीर में जो है आपके जीवन में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करेगा। जिस तरह से पेड़ जो है पर्यावरण में जो है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक उसी प्रकार ये एक प्राणायाम है जो आपके जीवन में जो है आपको जो है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखेगा। ये प्राणायाम आपके लंग्स में जो है आपके फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन को जो है प्रचुर मात्रा में पहुंचाएगा और आपके फेफड़ों को जो है मजबूती देगा ताकि जो है उसकी फंक्शनिंग और बेहतर हो सके। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्राणायाम की जो इस कोरोना काल में संजीवनी की तरह काम करेगा। संजीवनी कह ले, उसको रामबाण कह ले, कुछ भी कह लें, ये जो है इतना महत्वपूर्ण आसन है, प्राणायाम है जो आपकी जो है ऑक्सीजन की डिमांड को जो है पूरी करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं वशिष्ठ प्राणायाम की। वशिष्ठ प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम जिसमें जो है आप डायफ्रामिक ब्रीदिंग करते हैं। डायफ्रामिक ब्रीदिंग मतलब जो आपका फेफड़े हैं, लंग्स है, उसके ठीक नीचे जो है एक ऑर्गन है डायफ्राम। जब हम सांस लेते हैं तो वो पीछे की तरफ जाता है। जब वो पीछे नीचे की तरफ जाएगा तब क्या होता है कि आप अच्छे से जो है ऑक्सीजन को जो है भर पाते हैं अपने फेफड़ों में। नॉर्मल रूटीन में क्या होता है कि हम 4 से 5 सेकंड तक ही सांस लेते हैं, तो जो ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती शरीर में। जो वशिष्ठ प्राणायाम है, जो स्लो डीप ब्रीदिंग होती है, जितनी भी स्लो ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, उसमें क्या होता है हम धीरे धीरे सांसों को लेते हैं, तो आपकी सांसों की जो लेने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। आप जहाँ आप 4 से 5 सेकंड तक लेते हैं वहां आप 15 से 20 सेकंड तक सांस को ले रहे होते हैं। अब उससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे पोर्स हैं आपके लंग्स में वो सारे के सारे भर जाते हैं। मिलियंस ऑफ पोर्स, अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, झटझट झटझट सांस लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो जो है पोर्स जो है ठीक से भर नहीं पाते और आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। स्लो डीप ब्रीदिंग जैसे वशिष्ठ प्राणायाम हो गया, नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया, इन सब ब्रीदिंग टेक्निक्स में क्या होता है, प्राणायाम में क्या होता है कि हम धीरे धीरे सांसों को लेते हैं। सांस को धीरे धीरे लेते हैं, पहले पेट को फुलाएंगे हम, फिर जो है सांस को हम और लंबा करने के लिए जो है छाती की तरफ लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हर एक एक जो पोर है आपके लंग्स में वो जो है अच्छे से भर जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है पूरी हो जाती है। और अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी रहेगी तो आप जो है आपको जो है काफी दिक्कतों से जो है निजात मिल जाएगा। हार्ट के पेशेंट्स हो गए, लंग्स की जिसको अस्थमा वगैरह की दिक्कत है उनको हो गया, कोरोना काल में जो है इतने जो है लंग्स की दिक्कतों के कारण ही जो है ये समस्याएं सारी आ रही हैं। अगर आपके फेफड़े मजबूत होंगे तो जो है आप काफी दिक्कतों को जो है ऐसे ही पार कर जाएंगे। हाँ, वायरस आएगा, जरूर आएगा, पर उसको जो है लड़ने की आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आप सांस ठीक से लेंगे, आपके फेफड़े ठीक रहेंगे, ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में ठीक रहेगा, तो आप जो है उससे लड़ सकते हैं। बुखार आएगा, गले में दर्द होगा, जो भी होगा, उन सब से आप लड़ सकते हैं। पर अगर आपकी सांस लेने की क्षमता ही कम होगी तो फिर जो है कंडीशन जो है बिगड़ सकती है। तो इसलिए जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी को आने से पहले ही उसको रोक दिया जाए। तो अपनी जो है तैयारी आप पूरी रखें, अपने फेफड़ों को मजबूत रखें। इससे क्या होगा कि जब आगे बीमारी आपको आएगी, वायरस आपको अटैक करेगा, तो आपको जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है इतनी ज्यादा होगी कि आप जो है उससे फाइट कर पाएंगे। तो चलिए अब ज्यादा बात ना करके हम वशिष्ठ प्राणायाम की विधि को समझते हैं। उसके लिए क्या करें, आप कमर के बल जो है पहले नीचे लेट जाएं। ठीक, दोनों हाथों को साइड में रखे, पैरों को फोल्ड रखे, हिप डिस्टेंस अपार्ट, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाएं, दोनों हाथ बगल में। अब हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए धीरे धीरे हम पेट को फुलाएंगे। जब हम पेट फुलाएंगे तो हमारा डायफ्राम जो है नीचे की तरफ जाएगा, तो सांस जो है पूरा अच्छी तरह से जो है भर जाएगा।
फिर उस सांस को छोड़ते हुए हम पेट को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। और आखिरी में उड्डान बंद। उड्डान बंद मतलब कि आप जो है पेट को अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जो है ताड़ागी मुद्रा, पेट को जो है अच्छे से खाली कर पाएंगे। और खाली जब होगा तो जब नेक्स्ट राउंड आप सांस का लेंगे तो आप उसको और अच्छे से भर पाएंगे। तो एक बार इसको देखें। पहले सांस छोड़ के जो है पेट को पूरा अंदर लेके जाएं। अब जब पेट पूरा अंदर चले गया तो फिर मैं क्या करूंगा, सांस लेते लेते पेट को फुलाऊंगा। पहले मैं अब एक राउंड आपको दिखा देता हूं, क्योंकि करते हुए जो है बोलना जो है हो नहीं पाएगा। एक राउंड आप देखिए, पहले ठीक से देखिए उसको, किस तरह से मेरा पेट फूल रहा है और किस तरह से पेट अंदर जा रहा है। फिर मैं उसको जो है आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे ध्यान लगाइएगा पेट की तरफ। पहले सांस छोड़ के देखिए आप इसको। ठीक, जैसे आपने देखा, इसमें अभी क्या किया मैंने, सांस लेते हुए पेट को फुलाया और सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर दबा दिया। जब मेरा पेट अंदर दबा तो जो मेरा डायफ्राम जो है नीचे आ गया, जिससे मेरी लंग्स को जो है और ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गई उसकी सांस को भर पाने की। ये जो है अभी सिर्फ पेट तक थी। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे सांस को जो है पहले पेट को फुलाते हैं सांस लेते हुए, फिर उसी सांस को जो है शिफ्ट करते हुए छाती की तरफ लेके जाएंगे। अभी देखा आपने कि मैंने जो है 15 सेकंड लगभग लगभग 10 से 15 सेकंड आराम से होगा ये, उसमें जो है मैं सांस सिर्फ लेते रहा। जब मैंने इतनी देर तक सांस ली तो आपकी जो 5 सेकंड तक की सांस लेने की क्षमता थी वो अभी बढ़ चुकी है। अब हम इसको और गहराई से लेके जाते हुए पहले पेट को फुलाया और फिर उसी सांस को जो है छाती की तरफ लेके जाएंगे। तो अब देखना आप जो है एक सांस लेने का जो है प्रक्रिया जो है कितनी लंबी हो जाती है। एक बार इसको देखें आप ध्यान से, फिर इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं अच्छे से। सांस छोड़ के पहले अंदर, तो जैसे आपने देखा, अब मैं इसमें जो है और ड्यूरेशन जो है सांस लेने की बढ़ गई। अब इसी में जो है हम क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ सांस लिया,
पेट को फुलाया, सांस को जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, वहां पे जो है आप आंतरिक कुंभक लगा ले। आंतरिक कुंभक मतलब सांस को जो है आप अंदर रोक ले। अब इस तरह से क्या होगा कि आपकी सांस लेने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। आंतरिक कुंभक अगर आप लगाएंगे तो वो जो है, और अभी आपने जो है पहले 5 सेकंड आप सांस लेते थे जनरली, उसको जो है हमने पेट तक सांस को फुला के जो है उसको 10 सेकंड का कर दिया, 10 से 15 सेकंड। उसी सांस को और जो है चेस्ट की तरफ शिफ्ट करके हमने 20 से 25 सेकंड का कर दिया। अब वही हम जो है कुंभक लगा दे। कुंभक आपका जो है अभी इनिशियली जो है धीरे धीरे करके 5 से 10 काउंटिंग तक आप ले, उसके बाद उसकी क्षमता जब बढ़ जाएगी तो आप देखेंगे कि आप जो है एक सांस लेने की जो आपकी प्रक्रिया है वो 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट तक जो है ले रहे हैं आप सांस को और रोक रहे हैं। वो जो है आप ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से जो है आपके अंदर भीतर समाया हुआ है तब तक। फिर उसी तरह से आप सांस धीरे धीरे जब छोड़ते हैं तो जो है और ज्यादा गहराई से आप जब सांस छोड़ते हैं तो आपको आपकी जो है चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है और आपका मन जो है शांत हो जाएगा। तो जहाँ पे मन शांत हो जाता है तो आपका वहाँ पे जो है बहुत सारी समस्याएं उसी तरह से जो है गायब हो जाती है। जब आप चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिवेट हो तो आपकी समस्याएं आदि उससे भी सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि आपका मन जो है अपने आप शांत शांत हो जाता है। चंद्र नाड़ी का काम ही यही है कि आपके मन को जो है शांत कर देना। तो ये था वशिष्ठ प्राणायाम। और हाँ, एक बात और, अगर आप इसमें जो है भ्रामरी भी जोड़ दे सांस छोड़ते हुए तो आप जो है और अच्छे से सांस को जो है और लंबा छोड़ पाएंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने 5 सेकंड की सांस को जो है 1 से 1.5 मिनट 1 से 2 मिनट तक जो है उसकी अवधि को बढ़ा दिया। तो हुआ ना ये ऑक्सीजन सिलेंडर। आपने जो है अपने शरीर को ही ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपके शरीर में जो है आपकी हर समस्या का जवाब है आपके पास, पर आपको जो है उसको जानना पड़ेगा, अपने साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या होती है कि जब हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शवासन करते हैं तो आप जो है अपने आप से जो है कनेक्ट हो जाते हैं और आपका जो है मन जो है मिट जाता है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी कि प्राणों के चलायमान से जो है आपका मन चलता है और जब प्राण निश्चल हो जाते हैं तो आपका मन रुक जाता है। तो जब आपके जो है मन जो है मिटता है तो आप जो है अपने साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो पैनिक की स्टेट आती है ना, काफी दिक्कत तो इस वजह से भी आ रही है कि कोरोना 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 कर करके लोग इतने ज्यादा पैनिक हो गए हैं कि उनकी सांसें जो है अपने आप चढ़ने लग जाती हैं। तो अगर आप उस टाइम पे जो है शांत होना सीख जाएं तो आप जो है सांसों की जो है गति आपकी जो है धीमी रहेगी। जब सांसों की गति धीमी रहेगी तो आप जो है अच्छे से सांस ले पाएंगे और आपके फेफड़ों लंग्स लंग्स में जो है ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए जो है आप निरंतर योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, शवासन करें और अच्छा खान पान लें। तो जो है आप इस बीमारी से, सिर्फ कोरोना एक बीमारी नहीं है, एक वायरस नहीं, हर एक वायरस से जो है आप लड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, स्टेटस लगाएं अपना, लोगों के साथ फेसबुक में शेयर करें ताकि लोग भी जो है इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।